उत्तर प्रदेश में बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तख्ती लेकर आए हुए हैं। न गन्ना मूल्य बढ़ा, न पूरा हुआ भुगतान, अपने पैसे के लिए भटक रहा गन्ना किसान, इस तरीके के तमाम इशू हैं। इसके अलावा कुंभ के मुद्दे पर भी ये देखिए लिखा हुआ है कि विधायक की जरा तख्ती छोड़िए, जनता के आंसुओं की जिम्मेदारी भ्रष्टाचारी और झूठी भाजपा सरकार। यानी कि सरकार को घेरने का पूरा इरादा है। कैसे आज सरकार को घेरना है जब राज्यपाल का भी भाषण होगा, बहुत सारा लंबा चौड़ा सरकार ने इंतजाम किया है कि बहुत भारी भरकम बजट लेकर आ रहा है। देखिए, बजट तो लेके आते हैं लेकिन खर्च नहीं कर पाते। आज भी कितने विभाग है 20% भी बजट नहीं पिछला खर्च कर पाए। तो सरकार पहले तो ये बताए कि ये आंकड़ों में उलझाने का काम छोड़े। कहा तो इन्होंने कहा था कि आय दुगनी करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी गन्ना किसानों का बढ़ाया नहीं। और साथ ही साथ गन्ना किसान आज बिचौलियों का शिकार हो रहे हैं। उनको औने पौने दाम गन्ने बेचने पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो सटियाव चीनी मिल है, गन्ना किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, पर्चियां नहीं मिल रही हैं और गन्ना किसानों का भुगतान रुका हुआ है। ये सरकार सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेके आती है। इस सरकार की मंशा नहीं है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल हो और यहाँ की हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको मजबूती मिले। विधायक जी, जिस तरीके से कुंभ का मामला रहा और अखिलेश जी लगातार संसद से लेकर सड़क तक कुंभ के मामले को उठा रहे हैं, लगता है विधानसभा में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ये पूरे देश की जनता के भावना को लोगों के सामने रख रहे हैं। हम सब लोग भी उसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं। जनता जो है जानना चाहती है कि कुंभ के मेले में मृतकों की कितनी संख्या है और ये सरकार सही आंकड़े छुपा रही है, अपनी नाकामी को छुपा रही है। इन्होंने जिस तरह से अमृत स्नान का प्रचार प्रसार किया उस तरह से इन्होंने व्यवस्था नहीं दिया और व्यवस्था देने में फेल हो रहे हैं। इनके सरकारी कर्मचारी सब फेल हो रहे हैं। हम सब लोग जनता के बीच में सही आंकड़ा की मांग करते हैं। सरकार जवाब दे कि कुंभ के मेले में कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये मुद्दा कमाल साहब भी है। क्या है मुद्दे, लगता है कि सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दे हैं इन पर सरकार जवाब देगी हर बार की तरह। वो ये कहती है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, हम हर बात का जवाब देते हैं। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठे आंकड़े पेश कर वो क्या है, रोजगार से संबंधित हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है, कैंसर बुरी तरह से फैल रहा है, उनका इलाज नहीं है, नौजवानों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं है। अभी 37,000 स्कूल बंद करने वाली थी, वो तो विपक्ष का विरोध था जो नहीं कर पाई। इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और सदन में भी विरोध करेंगे। कुंभ का भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिस पर अखिलेश जी भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, जो भी मुद्दे हैं जनता से संबंधित, हमने कहा झूठे आंकड़े पेश करके सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सरकार को सही आंकड़े पेश करने चाहिए, चाहे वो कुंभ से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, इलाज से संबंधित हो या किसानों से संबंधित हो। सरकार लंबा चौड़ा बजट लेकर आ रही है, करीबन 8,500 करोड़ का बजट है। वो कहती है कि प्रदेश के युवाओं और प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी हम सौगात लेकर आ रहे हैं। कितना इसको यकीनी मानते हैं और कैसे इसको देखते हैं? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं। 2024 के बजट में जो उन्होंने अनुमानित बजट पेश किया था, समेकित निधि से कितना पैसा खर्च किया गया है, इस सवाल का जवाब आप सरकार से मांगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आधे से भी कम पैसा। ये तो अनुमानित बजट दिखावे का है, आंकड़ेबाजी है, धरातल पर इसका आधा भी नहीं आता है। ये सरकार झूठ बोलने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। महाकुंभ के नाम पर सरकार के कुप्रबंधन ने वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के नाम पर जो इवेंट कराया गया, अपनी सरकार का प्रचार प्रसार कराने का काम किया गया, जिसका खामियाजा देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी है। उस पाप का प्रायश्चित कराना होगा और हम सब लोग इस बात को लेकर के सड़क से सदन तक लड़ेंगे कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार आंकड़े को छुपा रही है। 30 से कई गुना ज्यादा लोगों की मौतें हुई है, उनका सही आंकड़ा जारी करे। जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जो वहां पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की मौतें हुई हैं,
सभी की सूची जारी करके उनके परिवारीजनों तक महोदय की राशि को पहुंचाया जाना चाहिए। तो साफ तौर से ये बात समझिए कि आज से जो सत्र की शुरुआत हो रही है वो निश्चित तौर पर बड़े हंगामेदार होने के 100% आसार हैं, क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने भी अपने पार्टी के सभी विधायकों को मिलने बुलाया था और साफ तौर से एक रूपरेखा तय कर दी गई है। उनमें कुंभ का मुद्दा जो है, कुंभ में जो भगदड़ हुई, कुंभ में जो हादसा हुआ, और सरकार लगातार जो बात ये कह रही है कि कुंभ के मृतक जो हैं वो महज 30 हैं, इस बात को समाजवादी पार्टी और खासकर अपोजिशन के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो मानने को कतई तैयार नहीं है और वो लगातार इस बात को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिर चाहे लोकसभा पार्लियामेंट में अखिलेश यादव हो, उनके सांसद हो, या फिर आज से सत्र की जो शुरुआत हो रही है उसमें विधायक हो, उन सबको अखिलेश यादव की तरफ से ये लाइन क्लियर कर दी गई है कि कुंभ के मामले को लेकर आपको सरकार पर एग्रेसिव रहना है, सरकार पर ये दबाव बनाना है कि सरकार सही आंकड़े जो है उसको बताए, उसको जारी करे। लेकिन इस बीच में सरकार तमाम उत्तर प्रदेश के हित से जुड़े हुए एक भारी भरकम बजट को भी पेश करेगी। आज पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसके बाद कल अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद 20 तारीख को बजट को पटल पर रखा जाएगा। इन 2-3 दिनों के भीतर सरकार पर अपोजिशन पूरा दबाव बनाने का प्रयास करेगा, वहीं सरकार अपोजिशन के हर सवाल को देने के जवाब के लिए तैयार रहेगी। लेकिन ये यकीन मानिए कि विधानसभा में 5 मार्च तक चलने वाले इस विधानसभा के बजट सत्र में खूब जोरदार हंगामा होगा, जिसमें अपोजिशन और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर भारी दिखेंगे और दोनों एक दूसरे को घेरते नजर आएंगे।